अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को एवियन ऑफ हिप है तो आपको पता होगा कि ये केवल कूल्हे का दर्द नहीं होता। कूल्हे के दर्द के साथ ये आपकी जिंदगी को भी काफी हद तक अफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए आप 25-30 साल के हैं तो आप अपनी उम्र के बराबर के लोगों के साथ खेल नहीं सकते, उनकी स्पीड से चल नहीं सकते, बच्चों के साथ खेल नहीं सकते और पर्सनल लाइफ भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज होती है। आज मैं एवियन ऑफ हिप के बारे में बात करूंगा। इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एवियन एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो टाइम से डायग्नोज हो जाए तो आपके नेचुरल हिप को बचाया जा सकता है और आपको हिप रिप्लेसमेंट से बचाया जा सकता है। और अगर आपने इसकी डायग्नोसिस डिले की तो इसके अंदर हिप रिप्लेसमेंट के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ, मैं एक ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हूँ और हम रीढ़ की हड्डी का स्पाइन एंडोस्कोपी से, पेन मैनेजमेंट प्रोसीजर से, रेडियो फ्रीक्वेंसी से इलाज करते हैं। हिप का और नी की आर्थराइटिस से ट्रीटमेंट हम मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से करते हैं और ऑर्थोबायोलॉजिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। आज मैं बात करूंगा एवियन ऑफ हिप के बारे में। एवियन ऑफ हिप के बारे में बात करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यंग पेशेंट्स में होता है। इसकी एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक चीज है कि एंटीरियर ग्रॉइन पेन होता है, मतलब आपको दर्द यहाँ पे होगा, इस एरिया में, राइट साइड में या इस एरिया में। अगर आपको ग्रॉइन पेन है तो कई बार लोग आते हैं और कहते हैं कि सर मुझे हो सकता है मसल प्रॉब्लम हो। इनिशियल स्टेजेस के अंदर ग्रॉइन पेन रहेगा, आलती पालती मारने में, उकड़ू बैठने में दिक्कत रहेगी और चलने में भी आपको पेन महसूस होता है। इसको जनरली लोग मसल प्रॉब्लम समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एडवांस स्टेजेस में जब आपका चलना बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो पता चलता है कि एवियन है, हिप का कूल्हा गला हुआ है और रिप्लेसमेंट की जरूरत है। इस स्टेज तक ना पहुंचे, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो आप एक मेजर सर्जरी से बच सकते हैं। एवियन का कारण क्या होता है? एवियन का कारण होता है कि कूल्हे की जो वॉल है उसमें ब्लड सप्लाई जाना कम हो जाती है। इसको मानिए कि एक पेड़ है, उसको पानी नहीं दिया गया, एक नया पौधा लगाए हैं, उसको पानी नहीं दिया गया, कुछ टाइम के लिए वो झेल जाएगा, फिर वो धीरे धीरे उसका जो हरापन है वो कम हो जाएगा, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अगर उसको टाइम रहते पानी वापस मिल गया तो पेड़ बचाया जा सकता है, लेकिन अगर वो सूख गया तो उसको आप कितना भी पानी दे दो वो वापस जिंदा नहीं हो सकता। उसी तरह से एवियन ऑफ हिप को अगर स्टेज 1, 2, 3 में डायग्नोज कर लिया जाए तो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं जिसको ऑर्थोबायोलॉजिक ट्रीटमेंट कहते हैं, जिससे हम नेचुरल हिप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 4 एवियन है, मतलब हेड पूरा कोलैप्स हो चुका है, तब हमें हिप रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली इंडियन सिनेरियोज के अंदर ऐसा ही होता है कि इनिशियली पेशेंट पेन को इग्नोर करते हैं और जब आते हैं तो एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं और ग्रेड 4 एवियन मिलता है और डॉक्टर उनको स्ट्रेट अवे रिप्लेसमेंट की एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रेड 1, 2, 3 है, मतलब आप हमारे पास जल्दी आए और हमने डायग्नोज किया है कि अर्ली स्टेज ऑफ एवियन है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं? एक बहुत ही अच्छा मेडिकेशंस, दवाइयों का प्रोटोकॉल है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस होती हैं जो हम चलाते हैं इसके अंदर और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स देती हैं। सेकेंडली, मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से हम एवियन का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके अंदर बहुत इफेक्टिव है बीमैक थेरेपी, मतलब बोन मैरो एस्पिरेट कॉन्सेंट्रेट थेरेपी, और एक फैट सेल थेरेपी होती है जिसको हम एसवीएफ कहते हैं, स्ट्रोमल वैस्कुलर फैक्टर थेरेपी, जिसके अंदर हम आपके बॉडी की फ्लूइड्स ही या बॉडी का फैट को लेके उसको प्रोसेस करके इस हिसाब से उसको बनाते हैं जो अंदर आपके हिप के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और हिप का ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर किया जाता है। एवियन ऑफ हिप होता क्यों है? अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज इसका अननोन है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्यों होता है। लेकिन अगर आपको हाई रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको जरूर इवैल्यूएट कराना चाहिए। हाई रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं? अगर आपने स्टेरॉइड्स यूज किए हैं किसी भी बीमारी के लिए, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोविड के दौरान स्टेरॉइड्स यूज किए हैं, या फिर शौक में बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स यूज किए हैं और साथ में आपको ग्रॉइन पेन होने लगा है, तो हाई पॉसिबिलिटी कि आपको एवियन होगा। अगर आप ड्रिंकर हैं, अगर आप ज्यादा शराब पीते हैं और आपको हिप पेन है तो हो सकता है कि एवियन। थर्डली, अगर आपको कोई नोन ब्लड डिसऑर्डर है जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, अगर आपको है तो आपको पता रहेगा कि आपको है, इसके साथ आपको हिप पेन है, ग्रॉइन पेन है, तो आपको एवियन हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट नोट जरूर मैं बताना चाहूंगा कि एक्सरेज इनिशियल स्टेजेस के अंदर नॉर्मल आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट के बाद भी ग्रॉइन पेन नहीं जा रहा है, कुछ हफ्तों का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ग्रॉइन पेन नहीं जा रहा है, तो आपको जरूर से जरूर एक एमआरआई करा लेना चाहिए कि एमआरआई इस बीमारी के अंदर अर्ली स्टेजेस के अंदर भी पकड़ लेता है। तो ये था ब्रीफली मोटा मोटा एवियन के बारे में कि एवियन को अर्ली डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम और भी वीडियोस बनाते रहेंगे एवियन के बारे में। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो बनाऊं मैं एवियन से रिलेटेड, तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, हिप पेन की प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
थैंक यू सो मच।